महाराष्ट्र में मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिला था और अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। और नया मोड़ ये है कि जिसके ऊपर आरोप जो मनसुख हिरेन की पत्नी ने लगाया था कि मेरे पति की हत्या में सचिन वजे, जो मुंबई पुलिस का तेज तर्रार और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, जिसको उद्धव ठाकरे का खास कहा जाता है, उसके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी और ये कहा था कि ये जो है मेरे पति के निकट थे और इन्होंने जिस गाड़ी में विस्फोटक मिले हैं वो मेरे पति की गाड़ी पिछले 4 महीने से सचिन वजे के पास थी और यही इसके मालिक थे, क्योंकि यही इस गाड़ी को चला रहे थे और इसलिए इन्होंने फिर पोल खुलने के डर से मेरे पति की हत्या कराई है। इस मामले में जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एनआईए से जांच की मांग की थी और उन्होंने भी एक गंभीर आरोप सीधे सीधे लगाया था कि इस मामले के तार शिवसेना के एक बड़े नेता और सचिन वजे इनके बीच मिलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि एक धमाकेदार खुलासा हुआ और चौंकाने वाला खुलासा यह है कि इस सारे मामले में तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं इंडियन मुजाहिदीन से। और इंडियन मुजाहिदीन का एक आतंकवादी जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, वो तिहाड़ जेल में बंद आतंकवादी जो पटना के गांधी मैदान में मोदी जी की रैली में ब्लास्ट हुए थे, बम ब्लास्ट, उसमें वांछित है और वो जेल के अंदर बंद है, उससे तार जुड़ते दिखाई दे रहे ये हैं कि जब इसकी जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली और उस इंडियन मुजाहिदीन की जिम्मेदारी के लिए जो टेलीग्राम का यूज़ किया गया ऐप का, उस ऐप की जब लोकेशन एनआईए ने खंगाली तो वो लोकेशन तिहाड़ जेल की निकली। और जब उस लोकेशन को एग्जैक्ट लोकेशन में तलाश किया गया तो पता चला कि वो जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है तहसीन अख्तर, इंडियन मुजाहिदीन का वो आतंकवादी जिसने सीरियल ब्लास्ट किए थे गांधी मैदान में, पटना में, मोदी जी की रैली के अंदर में। तो अब उस आतंकवादी की जो बातचीत है ये भी खुलासा हुआ है कि उसी फोन से शिवसेना के एक बड़े नेता से इसकी बातचीत हुई है और वही बातचीत ये शिवसेना के बड़े नेता से होना ये अपने आप में एक खुलासा करता है कि इंडियन मुजाहिदीन का जो आतंकवादी जो बम ब्लास्ट में जेल के अंदर बंद है, आखिरकार शिवसेना के नेता से उसकी क्या बातचीत हुई होगी जो जेल के अंदर बंद है। और उन्हीं दिनों में बातचीत होती है जिन दिनों में ये गाड़ी पकड़ी गई उसके कुछ दिन पहले तक। इसका मतलब कोई ना कोई तार है और इसीलिए एनआईए इसकी जब जांच कर रही है और एनआईए ने अब ये तय किया है कि सचिन वजे से बातचीत होगी और एनआईए ने लगभग 8-9 घंटे की पूछताछ सचिन वजे से की है। वहीं एटीएस, महाराष्ट्र की एटीएस भी जांच कर रही है। इससे आप देखिए कि किस तरह से बौखला गया है ये सचिन वजे, जिसके ऊपर अभी तक ये आरोप लगते आए हैं कि वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, यानी किसी को भी गोली का निशाना बना देता है। उसके ऊपर आरोप है कि कई लोग को उन्होंने गिरफ्तार किया है और टॉर्चर किया है, जिसके ऊपर आरोप है। इस तरह का तेज तर्रार अफसर और मुख्यमंत्री का बिल्कुल खासम खास इसी बात से समझिए कि नौकरी से वो हत्या के केस में सस्पेंड हो गया था और नौकरी से सस्पेंड होने के बाद शिवसेना ज्वाइन कर लेता है और शिवसेना ज्वाइन करने के बाद वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इतना निकट आ जाता है कि जैसे ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री शपथ ली, मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही उसको तुरंत बहाल कर दिया गया। उसका जो बर्खास्तगी थी वो कैंसिल कर दी गई। शिवसेना में उसका क्या ओहदा है और वो कितना खास है, उद्धव ठाकरे के लिए वो कितना खास है, एक कार्यकर्ता की तरह वो आज भी पुलिस में काम करता है, उद्धव ठाकरे के लिए वो पर्सनली काम करता है और उसको उद्धव ठाकरे के कई राज पता हैं, ऐसा आरोप और कोई नहीं, भाजपा के पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं देवेंद्र फडणवीस वो लगा रहे हैं। और खुलेआम उन्होंने बाकायदा सदन के पटल पर बोलते हुए ये कहा है कि ऐसा क्या राज उद्धव ठाकरे का ये सचिन वजे जानता है जिसके कारण केवल उसको ट्रांसफर किया गया है, उसको सस्पेंड नहीं किया गया और एटीएस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया है। सचिन वजे को लग रहा है कि सचिन वजे को एटीएस हो सकता है महाराष्ट्र की छोड़ दे, क्योंकि इस एटीएस में वही लोग हैं जो महाराष्ट्र पुलिस के कर्मचारी हैं, ऑफिसर भी वही हैं और इसलिए एक चांस है कि एसीपी रैंक का सचिन वजे और मुख्यमंत्री का जो खास हो उससे किस तरह से वो सख्ती करेंगे, इसमें डाउट है। लेकिन एनआईए जो कि केंद्रीय जांच एजेंसी है और आतंकवादियों से राज उगलवा लेती है, वो एनआईए
जब पूछताछ करेगी तो पूरे राज उगलवा के छोड़ेगी कि कौन कौन नेताओं का तार जुड़ा हुआ इस घटना से है, कौन आतंकी संगठन है जो इसके पीछे हैं। और इसीलिए शायद आपको बताऊं कि सचिन वजय अपने व्हाट्सएप से एक अकाउंट से वो मैसेज टाइप करता है और मैसेज में लिखता है कि अब समय आ गया है कि दुनिया को अलविदा कहा जाए। उन्होंने इसका हवाला दिया कि 2003 के अंदर 2004 में भी मार्च में महाराष्ट्र की सीआईडी ने मेरे ऊपर जांच की थी और उस समय मैं सस्पेंड हुआ था, जो मामला अभी तक लंबित है। यानी वो कह रहे हैं कि जब मेरे पे जो आरोप लगे थे जेल के अंदर बंद कैदी की हत्या के, टॉर्चर करने के कारण, वो अभी भी उसका फैसला नहीं आया और लंबित है। लेकिन मुझे इतना टॉर्चर किया गया था और सस्पेंड किया गया था, लेकिन उस समय मेरे पास आगे की नौकरी मेरी बची हुई थी। लेकिन आज मेरे पास ना तो टाइम है ना मेरी नौकरी बची है, और इसलिए मैं दुनिया को अलविदा करूं, ये मेरा समय आ गया। यानी आप समझिए, जिसके कारण से बहुत लोगों ने आत्महत्याएं महाराष्ट्र के अंदर की, ऐसा आरोप लगता है कि बहुत सारी जांच में वो टॉर्चर करता है, बाद में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वो हत्या है या आत्महत्या, ये जांच का विषय है। लेकिन आरोप लगाने वाले लोगों ने सचिन वजय पर आरोप लगाया है कि सचिन वजय के कारण बहुत सारे लोगों ने टॉर्चर होकर आत्महत्या कर ली। ये कोई साजिश और स्क्रिप्ट फिल्मी तरह से लिखी जाती थी। जांच के नाम पर लोगों को बुलाया जाता, प्रताड़ित किया जाता था और राज खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी जाती थी। ऐसा कुछ महाराष्ट्र में अंदर अंदर चल रहा है। और जिसकी भी केस की जांच सचिन वजय के पास आई, वो संदेह के घेरे में रहे कि आखिरकार क्या कारण है, किसी केसों की इस तरह के खुलासा नहीं हो पाया। सचिन वजय जिनके ऊपर ये आरोप लगते हैं, वो आज खुद आत्महत्या की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा माना जाए कि कोई राज उनके पास है, और या ऐसा कोई व्यक्ति अभी और पावरफुल है जो सचिन वजय को भी शायद ये धमका रहा हो या डरा रहा हो कि बेटा राज खोले तो तेरे राज खुल जाएंगे। और इसलिए वो आत्महत्या जैसी बातें कर रहे हैं जो समझ से परे है। एक जांच के लिए बुलाया जाता है और उस जांच में वो जो वहां की एटीएस है महाराष्ट्र की, उस महाराष्ट्र की एटीएस को मना कर देते हैं कि धनंजय जो है मैं उसको नहीं जानता, जिसके साथ मिलकर के उनके ऊपर उगाही का आरोप लगा था, उस नेता को वो पहचानने से मना कर देते हैं। वो मनसुख हिरेन है जिसकी गाड़ी 4 महीने से चला रहे थे, उसके बारे में भी कहते हैं कि वो एक मैकेनिक का काम करता था मनसुख हिरेन, और मैंने उनसे गाड़ी ली थी, बस इतना ही मेरा रिश्ता था कि मैं रिपेयरिंग के लिए गाड़ी भेजता था। उनको वो गाड़ी चलानी नहीं आती थी स्कॉर्पियो, इसलिए उन्होंने मुझे दे दी। अब ये बात समझ से परे है कि कोई व्यक्ति अगर कोई कार चला लेता है तो वो चाहे स्कॉर्पियो हो, चाहे वो होंडा सिटी हो, चाहे कोई सी भी हो, लेकिन वो कह रहे हैं साहब वो कार नहीं चला पाता था इसलिए दे दी थी। अब वो चलो मान भी लिया जाए इस थ्योरी को, तो 4 महीने से आपके पास वो गाड़ी थी, आपका लिंक था। और आपको बताऊं कि सीडीआर से जो खुलासा हुआ है, तो इनकी लगातार 2020 में मई महीने से लेके और अब तक लगातार कई बार बात हुई है, अक्सर बातें होती थी। ऐसा खुलासा टेलीफोन की डिटेल से हुआ है। इसका मतलब केवल मैकेनिक और गाड़ी ओनर का मामला नहीं था। हरेन जो मनसुख हिरेन और सचिन वजय के बीच मैटर कुछ और भी था, रिश्ते कुछ और भी थे। और इसीलिए जो वो छड़े मिली हैं जिलेटिन की, असली बात उसका खुलासा होना, आतंकवादी जो जेल में बंद दिल्ली की तिहाड़ में है उससे क्या रिश्ता है, इसका खुलासा होना, ये बहुत बड़ी कड़ी का एक अंग होगा। और ये खुलासा होगा कि आतंकवादी के तार, इसके जो इंडियन मुजाहिदीन के हैं, ये आखिरकार इस घटना से तार जो जुड़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। क्या वास्तव में मुकेश अंबानी की एक गिरोह हत्या करना चाहता था, या इंडियन मुजाहिदीन का केवल इस्तेमाल किया गया कि वो इस घटना को अंजाम दे और लोगों को इकट्ठा किया गया। यहीं आपको बताएं कि जो एनआईए है उसकी जांच में अब तक ये भी खुलासा हुआ है कि लास्ट जो लोकेशन है मनसुख हिरेन की रही है, वो लास्ट लोकेशन का भी पता लगा लिया गया है, और लास्ट लोकेशन शिवसेना के किसी नेता के घर की मिली है। वहीं आपको बताएं कि ये भी खुलासा एनआईए ने किया है कि जो मनसुख हिरेन मरा है, उसको पहले दिन पुलिस ये कह रही थी महाराष्ट्र की कि वो पानी में डूबने से मरा है, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अंदर पेट में ना तो पानी आया है, और समुद्र का पानी जो होता है उसके अंदर रेत भी होता है,
तो रेत का कोई भी कण उसके मुंह के अंदर नहीं आया है, इसका मतलब, और चोट के निशान शरीर पर हैं, नाक की हड्डी टूटी हुई, इस तरह के पोस्टमार्टम में जो खुलासा हुआ है उससे लग रहा है कि वो हत्या कहीं और करी गई थी। बाद में लाश को हाई टाइड एरिया में डाल दिया गया और ये सोच लिया गया था कि ये लाश पानी में बह जाएगी, लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते रह जाएंगे और बाद में केस रफा दफा हो जाएगा, ये सोचकर के मनसुख हिरेन, जिस पे आरोप लगा था कि गाड़ी उसकी है, वो शायद कहीं गायब हो गया है। पुलिस ढूंढती रह जाती है और फाइल कुछ दिन में क्लोज हो जाती। फिल्मी स्क्रिप्ट लिखी तो जरूर गई, लेकिन फिल्म में और हकीकत में अंतर होता है। और इस समय मोदी सरकार जब से आई है, केंद्रीय जांच एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनआई हो, चाहे वो ईडी हो, अब आप देख रहे होंगे कि 2014 के बाद से इन जांच एजेंसियों के जो जांच का तरीका है, वो तरीके में भी बदलाव आया है। अब खाना पूर्ति नहीं होती, अब कार्रवाई होती है और कार्रवाई भी जल्दी होती है। और इसीलिए आप देखिए कि एनआईए तुरंत हरकत में आया और एनआईए ने इस मामले की गंभीरता को समझा और जांच की। और उस जांच का दायरा जब आज मुंबई पुलिस के तेज तर्रार और उद्धव ठाकरे के पसंदीदा अफसर तक पहुंचा, तो आज वो अफसर बौखला गया है और अपने आत्महत्या की बात कर रहा है। जबकि जांच के लिए अगर बुला रहा है कोई जांच एजेंसी, भाई आप अगर निर्दोष हो तो आप जांच में सहयोग करो, जांच के लिए जाओ, चाहे एनआईए बुलाए चाहे एटीएस बुलाए, झूठ मत बोलो, सच बोलो, और अगर आप निर्दोष होंगे तो आप छूट जाएंगे। तो आप इस तरह की बातें करके कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्या बताना चाहते हो? आप लोगों की सहानुभूति लेना चाहते हो, लेकिन लोगों के अंदर महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई में सचिन वजह के बारे में जो चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो वहां का विपक्ष यानी भाजपा के नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि शिवसेना का नेता और उद्धव ठाकरे आपस में मिलकर इस सचिन वजह के जरिए मुंबई के अंदर कुछ खेला कर रहे थे, कुछ खेल कर रहे थे और कुछ कहानी पक रही थी। वो क्या कहानी थी, किसके कारण ये गाड़ी इंटेलिया के बाहर मिली, मुकेश अंबानी को क्यों धमकाया गया, मुकेश अंबानी को क्यों धमकी दी गई, इस सब के पीछे के राज अभी खुलने बाकी हैं। लेकिन इतना तय है कि एनआईए की जांच से महाराष्ट्र की पूरी सरकार में हड़कंप है और उद्धव ठाकरे भी घबराए हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनके नेता का किसी का नाम आ गया या उनका भी नाम ना आ जाए, और इसलिए पूरी सरकार में घबराहट है। वहीं आपको बताएं, भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है कि इसके तार शिवसेना के नेताओं से जुड़े हुए हैं, और जबकि सचिन वजह से सीधे सीधे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो सचिन वजह को तुरंत गिरफ्तार और नौकरी से बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा? वंदे मातरम।